क्या आप इस आवाज को पहचानते हैं? ये आपके दिल की धड़कन है, वो रिदम जो आपको जिंदा रखे हुए है। लेकिन कभी कभी क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस धड़कन के पीछे कोई और भी है? कोई ऐसा जो खामोश है, जो अंधेरे में छिपा है और जो बाहर आने का इंतजार कर रहा है। डार्विन ने कहा था कि हम बंदरों से इंसान बने। विज्ञान इसे इवोल्यूशन कहता है, लेकिन इवोल्यूशन कभी भी स्मूथ नहीं होता, शांति से नहीं होता। इवोल्यूशन होता है धमाकों से। एक ऐसा पल आता है जब पिछला रूप यानी जानवर पूरी तरह से मरा नहीं होता और अगला रूप यानी इंसान पूरी तरह पैदा नहीं हुआ होता। उस भयानक, कंफ्यूजिंग और खतरनाक बीच के पल को, उस मिसिंग लिंक को हमारे पूर्वजों ने एक नाम दिया था, नृसिंह। लेकिन आज की कहानी सिर्फ एक मूर्ति की कहानी नहीं है। ये कहानी है यूनिवर्स के ग्लिच की। ये कहानी है एक ऐसे कोड की जिसे एक राजा ने हैक कर लिया था और जिसे रीसेट करने के लिए कॉन्शियसनेस को अपना रूप बदलना पड़ा। आज हम उस देवता से मिलेंगे जो न जन्म लेता है न मरता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर खंभा फाड़ कर प्रकट होता है। आज हम जानेंगे कि जब लॉजिक या तर्क अपनी हदें पार कर देता है तो क्रोध ही एकमात्र रास्ता क्यों बचता है। स्वागत है दशावतार डिकोडेड के सबसे गहरे, सबसे डार्क एपिसोड में। आइए सबसे पहले समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि मत्स्य जब जीवन पानी में था, कूर्म पानी और जमीन का बैलेंस, वराह जमीन पर जीवन का संघर्ष। लेकिन अब कुछ बदलने वाला है। बायोलॉजी में इसे होमिनाइजेशन कहते हैं। ये वो दौर था जब जानवर ने अपने अगले पंजों को जमीन से ऊपर उठाया और खड़ा हो गया। लेकिन उस पहले इंसान के दिमाग में क्या चल रहा था? शायद एक अंतर्युद्ध, क्योंकि उसका शरीर जानवर का था लेकिन दिमाग में सवाल जाग रहे थे। अब उसके पास इंस्टिंक्ट की ताकत थी, लेकिन इमोशन की कमजोरी भी आ रही थी। नृसिंह अवतार उस वायलेंट ट्रांजिशन का प्रतीक है। वो शांति दूत नहीं है, केओस है। जरा नृसिंह के रूप को देखिए। नाखून जानवरों के हैं, लेकिन धड़ इंसान का है। ये दर्शाता है कि कॉन्शियसनेस या चेतना जब मैटर यानी पदार्थ को फाड़ कर बाहर निकलती है तो वो प्रक्रिया सुंदर नहीं होती, दर्दनाक होती है, भयानक होती है। लेकिन क्या हम सब आज भी उसी मिसिंग लिंक में नहीं जी रहे? हम मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, ऑफिस जाते हैं, सिविलाइज्ड बनते हैं, लेकिन क्या हम सचमुच अपने अंदर के उस जानवर को मार सके हैं? या हमने उसे बस एक पिंजरे में बंद कर दिया है और वो आज भी सिर्फ एक मौके का इंतजार कर रहा है? नृसिंह कोई फॉसिल नहीं है जिसे वैज्ञानिक मिट्टी में ढूंढ रहे हो। नृसिंह वो क्षण है, वो मोमेंट है जब मनुष्य पहली बार अपनी पशुता को पहचानता है और उसे पार करने का साहस करता है। और इस कहानी के विलन को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन कुछ देर के लिए आप उसे राक्षस की तरह मत देखिए। आज की भाषा में उसे क्या कहेंगे? वो एक साइंटिस्ट था, रैशनलिस्ट था, या पहला ट्रांसह्यूमनिस्ट था। जो भी हो, उसका एक ही गोल था, मृत्यु को जीतना यानी डेथ को हैक करना। तो उसने ब्रह्मा जी यानी क्रिएटर से क्या मांगा? हिरण्यकश्यप ने ये नहीं कहा कि मुझे भगवान बना दो या अमर कर दो, क्योंकि वो जानता था कि ये सिस्टम के रूल्स के खिलाफ है। तो उसने सिस्टम को बाईपास करने के लिए एक एल्गोरिदम बनाया। जरा उसकी मृत्यु से बचने की शर्तें सुनिए और समझिए कि ये कितना बड़ा लॉजिकल ट्रैप था। ना दिन ना रात, टाइम का लूप होल, ना अंदर ना बाहर, स्पेस का लूप होल, ना जमीन ना आसमान, डायमेंशन का लूप होल, ना नर ना पशु, बायोलॉजी का लूप होल, ना अस्त्र ना शस्त्र, टेक्नोलॉजी का लूप होल। ये वरदान नहीं, ऑब्सोल्यूट कंट्रोल की चाहत है। लेकिन क्या हम आज भी यही नहीं कर रहे हैं? हम एआई बना रहे हैं, जेनेटिक्स बदल रहे हैं, हम मंगल ग्रह पर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के नियमों को नहीं मानना चाहते, हम खुद को भगवान बनाना चाहते हैं। हिरण्यकश्यप वो हाइपर मैस्कुलिन ईगो है जो सोचता है कि मैं जो देख सकता हूँ, जो छू सकता हूँ और कंट्रोल कर सकता हूँ, सिर्फ वही सच है, बाकी सब झूठ है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ब्रह्मांड बाइनरी यानी 0 और 1 नहीं है। ब्रह्मांड तो क्वांटम है, जहाँ 0 और 1 के बीच भी अनंत संभावनाएं हैं। लेकिन अगर हिरण्यकश्यप ईगो है तो प्रहलाद कौन है? अक्सर हम प्रहलाद को सिर्फ एक भक्त समझ लेते हैं जो नारायण नारायण जपते हैं, लेकिन ये अधूरा सच है। प्रहलाद दरअसल प्योर कॉन्शियसनेस है, शुद्ध चेतना। प्रहलाद वो भरोसा है जो लॉजिक से पहले आता है। हिरण्यकश्यप प्रूफ मांगता है और पूछता है कि कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद कहते हैं कि वो यही है और कहीं भी नहीं, यानी हर जगह है। लेकिन ये सिर्फ बाप बेटे की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है लॉजिक वर्सेस फेथ की, और ये ब्रेन वर्सेस हार्ट की भी लड़ाई है। प्रहलाद उस बच्चे का मन है जिसे अभी तक दुनिया के नियमों ने करप्ट नहीं किया है। हिरण्यकश्यप सोचता है कि शक्ति एक्सटर्नल फोर्स है जो कि खंबे में, तलवार में या वरदान में होती है, लेकिन प्रहलाद जानते हैं कि शक्ति इंटरनल है। और याद रखिए कि भगवान हिरण्यकश्यप की तपस्या से खुश होकर नहीं आए, भगवान प्रहलाद के कन्विक्शन यानी दृढ़ विश्वास की वजह से आए। क्वांटम फिजिक्स में इसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। जब कोई देखने वाला या ऑब्जर्वर पूरी शिद्दत से फोकस करता है तभी वेव बदलकर पार्टिकल बनती है। प्रहलाद ने खंबे को इतनी गहराई से देखा कि निराकार ऊर्जा को आकार लेना पड़ा। और फिर वो पल भी आता है जब लॉजिक फेल हो जाता है। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि उसने इफ एल्स की सारी कंडीशन ब्लॉक कर दी है, लेकिन क्रिएटर ने भगवान विष्णु के रूप में एक एक्सेप्शन ढूंढा।
उन्होंने उन जगहों को टारगेट किया जिन्हें एंथ्रोपोलॉजी में लिमिनल स्पेस कहते हैं, बीच की जगह, जैसे गोधुली बेला, ट्वाइलाइट, जब न दिन है न रात, ये टाइम का ग्लिच है। दहलीज, न घर के अंदर न बाहर, ये स्पेस का ग्लिच है। नृसिंह, न पूरा जानवर न पूरा इंसान, ये बायोलॉजी का ग्लिच है। नाखून, न अस्त्र न शस्त्र, ये टेक्नोलॉजी का ग्लिच है। लेकिन लिमिनल स्पेस हमें क्या सिखाते हैं? यही कि हमारी जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव ब्लैक या व्हाइट में नहीं होते, वे ग्रे में होते हैं। जब आप टीनेजर होते हैं, ना बच्चे ना बड़े, जब आप करियर बदलते हैं, ना यहाँ के ना वहाँ के, और जब आप डिप्रेशन में होते हैं, यानी कि न जिंदा ना पूरी तरह मुर्दा। ये मिडिल फेज सबसे डरावना होता है, लेकिन भगवान भी यही मिलते हैं। नृसिंह गॉड ऑफ ट्रांजिशंस हैं। वे बताते हैं कि जब पुराने नियम काम ना करें और नया रास्ता ना दिखे तो आपको अपना रास्ता खुद बनाना होता है और अपने नियम खुद तय करने पड़ते हैं। क्योंकि जब सिस्टम करप्ट हो जाता है तो ब्रह्मांड उसे पैच नहीं करता, वो उसे रिबूट करता है। हिरण्यकश्यप पूछता है कि क्या तेरा भगवान इस खंबे में है, और गदा मारता है, खंबा फटता है। लेकिन ये खंबा क्या है? ये खंबा दरअसल डेड मैटर है। ये वो स्ट्रक्चर है जो हमने अपने अहंकार से खड़ा किया है। और नृसिंह किसी माँ के पेट से पैदा नहीं हुए, वो मैनिफेस्ट हुए, प्रकट हुए। इसका मतलब है कि भगवान कहीं बाहर से नहीं आते। जब प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो चेतना जड़ता को फाड़ कर बाहर आती है, और फिर जो होता है वो हिंसा नहीं, सर्जरी होती है। नृसिंह हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर रखते हैं और उसका पेट फाड़ देते हैं। वे उसके इंटेस्टाइन्स को बाहर निकालते हैं। ये दृश्य भयानक है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन साइलेंट नहीं होता। आंतें हमारी अटैचमेंट का प्रतीक है। हिरण्यकश्यप को अपने शरीर, अपने जीवन, अपनी शक्ति से बहुत ज्यादा मोह था। भगवान ने उसे मारा नहीं बल्कि मुक्त किया। उन्होंने उस अहंकार की आंतों को निकाल कर फेंक दिया जो उसे जकड़े हुए थी। और इसीलिए यहाँ एक बहुत गहरा सवाल है कि क्या क्रोध हमेशा बुरा होता है? ऋषि ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि जब लॉजिक अत्याचारी हो जाए, जब सिस्टम करप्ट हो जाए और जब अच्छाई को कुचला जा रहा हो, तब शांति कायरता है, और तब पवित्र क्रोध ही धर्म है। नृसिंह वही क्रोध है जो सृजन के लिए विनाश करता है। हिरण्यकश्यप मर गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नृसिंह का गुस्सा शांत नहीं हो रहा, पूरा ब्रह्मांड कांप रहा है। क्योंकि इंस्टिंक्ट या इस पशुता को जगाना आसान है, लेकिन उसे वापस सुलाना बहुत मुश्किल। और नृसिंह कोई स्थायी रूप नहीं है, ये तो एक करेक्टिव फेज है। जब संतुलन बिगड़ जाता है तब ब्रह्मांड कुछ समय के लिए रौद्र हो जाता है, लेकिन वो हमेशा उस रूप में नहीं रह सकता। तो भगवान के इस रौद्र रूप को शांत करने के लिए प्रहलाद उनके पास जाते हैं, और वो नृसिंह जो देवताओं को देखकर भी दहाड़ रहे थे, उस बच्चे को देखकर पिघल जाते हैं और उसे चाटने लगते हैं। दोस्तों, ये सीन पूरे अवतार का एसेंस है। पावर को दरअसल पावर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसे कंट्रोल करने के लिए इनोसेंस यानी मासूमियत चाहिए। उसी तरह क्रोध को क्रोध से शांत नहीं किया जा सकता, उसे शांत करने के लिए प्रेम और समर्पण चाहिए। अगर हिरण्यकश्यप ईगो था और नृसिंह रिएक्शन थे, तो प्रहलाद बैलेंस है। यानी अगर आपको जीवन में नृसिंह की शक्ति चाहिए तो उसे कंट्रोल करने के लिए प्रहलाद जैसी भक्ति की भी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि बिना प्रहलाद के नृसिंह सिर्फ एक खतरनाक जानवर है, और बिना नृसिंह के प्रहलाद सिर्फ एक कमजोर बच्चा। इन दोनों का मिलन ही कंप्लीट ह्यूमन बनने की शुरुआत है। स्तंभे संभाया न मृगम न मानुषम। खंभ से कैसे रूप में प्रकट हुए? बोले ना तो शेर ही है और ना ही मानव है, दोनों का मिलित स्वरूप है, इसलिए उनका नाम है नरसिंह। ऐसे नरसिंह भगवान को प्रणाम। खैर, जानवर यानी एनिमल इंस्टिंक्ट शांत हो चुका है क्योंकि अहंकार मर चुका है। अब हम पशु से मनुष्य बन चुके हैं, लेकिन ये नया मनुष्य अभी विशाल नहीं है। इवोल्यूशन के इस पड़ाव पर इंसान को अभी अपनी हदें पहचाननी है। उसे अभी ये सीखना है कि ब्रह्मांड को ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि और विनम्रता से जीता जाता है। इसलिए अगला अवतार कोई विशालकाय शेर या बराह नहीं होगा, बल्कि एक छोटा सा ब्राह्मण होगा। एक ऐसा इंसान जो अपने कद से छोटा है लेकिन जिसकी सोच ब्रह्मांड से भी बड़ी है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे द राइज ऑफ इंटेलेक्ट, वामन। तो अगर आपको भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार को हमारे नए लेंस से डिकोड करना पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, क्योंकि इंडिक नॉवल सिर्फ एक चैनल नहीं, ये आज का डिजिटल गुरुकुल है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।